हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो यहाँ पे 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जो बचे हुए थे वो भी कैंसिल हो चुके हैं और रिजल्ट है वो कुछ दिन में आ ही जाएंगे और बहुत सारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेस्ट बुक्स क्या क्या होंगे वो जिससे हमें आईआईटी जो हम प्रिपरेशन करेंगे आगे चल के तो हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा उसका, अगर हम उससे करते हैं तो वो कौन सी बेस्ट बुक्स होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं यहाँ बात करने वाला हूँ सभी के बारे में, या वो 10th के से 11th में जा रहे हैं या फिर यानी कि बिगिनर्स जो है यानी कि फाउंडेशन कोर्स में जो जा रहे हैं और जो ड्रॉप लेने जा रहे हैं उनके लिए भी बात करेंगे, जो 12th के बाद ड्रॉप लेंगे उनके लिए भी। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जेईई 2021, 2022 एंड बोर्ड्स 2022। तो हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक्स आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के लिए, जो कि 2021 और 2022 सेशन दोनों के लिए मतलब कि जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, जो 10th पास कर रहे हैं उनके लिए, और जो यहाँ पे 2021 सिर्फ जो है वो जो ड्रॉपर ले रहे हैं, जो ड्रॉप ले रहे हैं इस बार उनके लिए, मतलब अभी एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट आएगा 12th का, उसका ड्रॉप लेंगे तो उनके पास 6-7 महीने जो होते हैं प्रिपरेशन के लिए जनवरी एग्जाम के लिए, तो उनके लिए बात करेंगे हम लोग। और बोर्ड्स के लिए बात करेंगे 2022 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए। और साथ ही में आपको मैं बोर्ड्स का भी बुक बताऊंगा कि बोर्ड्स आप 2022 में बोर्ड्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन से बुक हेल्प करेंगे उसी में मैं इंक्लूड कर दूंगा। उसमें मैं स्पेशली बता दूंगा कि आपको कौन कौन से बुक से बोर्ड में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम लोग ये बात करेंगे। और यहाँ पे आईआईटी जेईई का हमारा मतलब है मेंस और एडवांस दोनों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी मैं बुक्स बताऊंगा इन सारे का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और एक बात और, अब ऐसा नहीं है कि आप जितना मैं बुक बताऊं सबको फॉलो ही करो, मैं बता रहा हूँ बेस्ट बुक्स आपके पास जो ऑप्शन है, ठीक है, आपको जो ऑप्शन होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो बुक ज़्यादा, जो बच्चे ज़्यादा बुक फॉलो करते हैं उनका ज़्यादा स्कोर अच्छा आता है, जो बच्चा कम बुक फॉलो करते हैं उनका कम स्कोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात यह है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आप कितना क्लियर रहते हैं किसी कॉन्सेप्ट को लेकर और आप कितना उस पर प्रैक्टिस करते हैं वो मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता है कि आपके पास कौन सा बुक है और कितना बुक है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक बुक से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, बट हाँ प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व करो वो मैटर करती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक है, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बोर्ड के लिए मैं सबसे पहले बात कर लूँ तो बोर्ड के लिए मस्ट है बुक जो है वो एनसीईआरटी एंड एचसी वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। इसके बोर्ड्स के लिए आप अगर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी और एचसी वर्मा से आपका थ्योरी उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में भी थ्योरी हो पाएगा, लेकिन एचसी वर्मा ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन एनसीईआरटी में भी उतना थ्योरी क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कहीं से कहीं स्कूलिंग कर रहे होंगे या फिर स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किए होंगे, अगर वो भी नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस तो जरूर ले लेंगे, अगर वो भी नहीं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी और एचसी वर्मा, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियराइजेशन इसमें उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा इन दोनों बुक में, लेकिन एनसीईआरटी इज मस्ट, ये बहुत जरूरी है। और साथ में एचसी वर्मा क्वेश्चन लगाने के लिए आपको बोर्ड के लिए जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा वो जरूरी है। यहाँ से आप पढ़ लेना कॉन्सेप्ट, यहाँ से आप थ्योरी पढ़ना, और इसमें एक बार पढ़ने में नहीं होगा, एनसीईआरटी को हम लोग मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है। तो आप मेक श्योर करना आपके पास 2 साल का टाइम होगा, तो इनफ टाइम होता है, तो आप 2 टाइम 3 टाइम ट्वाइस थ्राइस पढ़ लेना इसको एनसीईआरटी को, तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी कर लेना आप पहले, रीड थ्योरी अच्छे से कर लेना 2-3 बार, एक बार आप थॉरली करना पढ़ाई, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा कि एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं देखता हूं। तो पहले आप थॉरली पढ़ लेना, उसके बाद फिर एचसी वर्मा आप लेना, एचसी वर्मा में थ्योरी भी पढ़ लेना आप, जो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा वो आपको एचसी वर्मा में मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो भी वहां से पता चल जाएगा। और साथ में एचसी वर्मा का आप क्वेश्चन जो होता है वहाँ पे सारे क्वेश्चन आप बनाने का ट्राई करना, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन कोर्स में है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल, टेक्स्ट और एक्सरसाइज सारा, और साथ में एचसी वर्मा का सारा एक्सरसाइज, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए तो ये हो गया, साथ में आपका नोट्स वगैरह होता ही है, तो वो तो बोर्ड्स क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हायर लेवल एग्जाम की, जो कि हमारा है आईआईटी मेंस और जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस, ठीक है। तो उसके लिए सबसे रिकमेंडेड बुक आपको डीसी पांडे की, जो कि अरिहंत की सीरीज आती है, वो एक्चुअली 5 बुक की सीरीज आएगी, ठीक है। मैकेनिक्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 डिफरेंट बुक आती है, पार्ट 1 पार्ट 2, और वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की एक बुक आएगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक आएगी, एक आएगी ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये सीरीज आता है सारा अरिहंत का। अगर आप एक भी बुक लेंगे तो उसके पीछे में आपको लिखा रहेगा ये सीरीज का सारा बुक का नाम, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि
आप लेना, अगर आप लेने जा रहे हैं अरिहंत का सीरीज डीसी पांडे का, तो आप सारा बुक एक साथ लीजिएगा, ठीक है, सारा बुक एक साथ, मीन्स ये 5 बुक एक साथ, तो ये आपका हो गया आईआईटी के लिए, ठीक है। तो बोर्ड के साथ साथ अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये बुक मस्ट रखिए अपने पास। इसमें आपको 2 लेवल मिलेंगे, लेवल 1 और लेवल 2। पहला लेवल 1 बनाइए, फिर लेवल 2 बनाइए। इसमें थ्योरी उतना आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ समराइजेशन एक तरह से मिलेगा, फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स आपको होते हैं वो मिलेंगे उसमें। लेकिन उसमें लेवल 1 और लेवल 2 2 लेवल में क्वेश्चन होते हैं। लेवल 1 फॉर जेईई मेंस और लेवल 2 जैसा कि बुक कहता है एडवांस के बेसिस पे। तो लेवल 2 का क्वेश्चन काफी अच्छा होता है और उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा। अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हैं तो आप सारे क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना मैटर करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अब जब तक क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं होता है। हमें ऐसा करना चाहिए प्रिपरेशन कि हमारा फाउंडेशन कोर्स में ही एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप पूरा बुक का सारा कुछ फॉलो करना। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा बुक फॉलो कर लिया, उसमें कोई भी एक बुक अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं बिल्कुल बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं ना कि आपको मैं जितने बुक बता रहा हूं उतना फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से जो बुक लो, लेकिन उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ बेस्ट ऑप्शंस जो आपके पास है, जो बुक है बेस्ट है हमारे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अरिहंत सीरीज। अब बात कर लेते हैं लास्ट, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। मैंने यहाँ बहुत ज्यादा बुक नहीं रखा है, मैं जो बेस्ट बुक मुझे लगता है वही मैंने रखा है, ठीक है। तो ये जो ये एनसीईआरटी और एससी वर्मा और साथ में अरिहंत की सीरीज डीसी पांडे की, और एक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो आपको जैसे कि जनवरी में एग्जाम होता है जेईई मेंस पहला, तो आपको वो सितंबर में स्टार्ट कर देना है। वैसे तो आप चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर आता है वो लगभग सिलेबस स्टार्ट होने से 1-2 महीने बाद अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि अभी बोर्ड का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो बोर्ड के रिजल्ट के आने के बाद 1-2 महीने के बाद वो जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट होगा तो आपको मार्केट में मिलने लगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। वो भी मैं लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन में देने का कोशिश करूंगा। वो चैप्टर वाइज जो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो वो आप स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना। और जो पेपर जैसे लास्ट ईयर पेपर जो होगा लास्ट कुछ ईयर्स के, वो आप सितंबर से स्टार्ट करना, 4-5 महीने पहले एग्जाम के, जेईई मेंस के, ठीक है। तो ये सारे बुक्स थे फिजिक्स के बोर्ड्स के लिए, एनसीईआरटी और एससी वर्मा और अरिहंत सीरीज आईआईटी के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो ये सारे करोगे तो आपको बोर्ड के साथ साथ आईआईटी भी क्लियर हो सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। तो ये था फिजिक्स के बारे में। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री सबसे पहले बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोर्ड के लिए आपके पास मस्ट है बुक जो है एनसीईआरटी होना ही चाहिए, और साथ में अगर आप बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा बुक आप चाह रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो प्रदीप की बुक आती है, अच्छी बुक है, बोर्ड के लिए काफी अच्छी बुक होती है ये। तो प्रदीप भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आईआईटी जेईई के लिए भी मोस्ट नेसेसरी बुक है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आता है केमिस्ट्री में, आईआईटी जेईई में भी, या चाहे वो मेंस हो या फिर एडवांस हो, दोनों में आता है, ठीक है। तो ये दोनों जो हो गई, ये हो गई बोर्ड्स के लिए। अब बात करते हैं फिजिकल, अब जब बात करते हैं कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की, तो कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हम लोग, जैसा कि आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो बोर्ड्स के लिए तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इनफ है, और आईआईटी जेईई के लिए भी इनफ है, मेंस के लिए तो बिल्कुल इनफ है इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, और मस्ट आपको पढ़ना ही चाहिए, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़िए। आप कोई बुक छोड़ दीजिए लेकिन एनसीईआरटी मत छोड़िए, केमिस्ट्री का मत छोड़िए आप प्लीज। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की। तो फिजिकल की बात करते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल की हम लोग एन अवस्थी रख लेंगे, और वो बालाजी पब्लिकेशन की आती है। एन अवस्थी काफी अच्छी बुक है। एन अवस्थी अगर आप किसी से भी पूछेंगे रिकमेंडेड टॉपर या कुछ भी से, तो वो सारे लोग बोलेंगे आपको एन अवस्थी ही, बालाजी पब्लिकेशन की आती है। तो फिजिकल के लिए एन अवस्थी आपके पास जरूरी होने चाहिए आईआईटी जेईई के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से। सो बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान, ये भी बालाजी पब्लिकेशन की आती है। बालाजी पब्लिकेशन की केमिस्ट्री की कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए काफी अच्छी बुक्स आती है। तो एमएस चौहान ऑर्गेनिक के लिए, वो भी बालाजी पब्लिकेशन की। इनऑर्गेनिक के लिए बात कर लेते हैं, तो वो भी बालाजी पब्लिकेशन की। राइटर के कुमार, ये सारे कोटा के अच्छे टीचर्स हैं, काफी अच्छे टीचर्स हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बुक्स लिखा है। तो उन्हीं का पब्लिशर ये बालाजी है। तो ये बुक्स जो है काफी अच्छे और रिकमेंडेड बुक है। तो अगर आप इसे प्रिपरेशन करते हैं तो इनमें थ्योरी उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, थ्योरी उतना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो इसमें है, प्रदीप की मैंने बात किया, तो इसका आप एमसीक्यू वाला लेंगे, तो उसका जो एमसीक्यू वाला जो बुक आता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाला, काफी अच्छा बुक होता है, ठीक है। और इधर ये दोनों की बुक की बात करें तो थ्योरी उतना अच्छा क्लियर नहीं रहेगा, थ्योरी उतना अच्छा नहीं रहेगा। थ्योरी के लिए आप इसको रिकमेंड नहीं करना, थ्योरी के लिए आपको बोलूंगा एनसीईआरटी आईआईटी जेईई के लिए भी काफी है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए एमएस चौहान और के कुमार दोनों बालाजी पब्लिकेशन का होना चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान, इनऑर्गेनिक के लिए के कुमार, ठीक है।
और बात करते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो सब में होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, आपको करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स के बारे में, जो कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मैथ्स की बात कर ले तो बोर्ड्स के लिए सबसे पहले मस्ट हैव बुक जो है वो एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी इनफ नहीं होता आपके बोर्ड के लिए, मैथ्स के लिए, तो और साथ में आर.डी. शर्मा आपके पास होना चाहिए। आर.डी. शर्मा में बहुत सारे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ में उसमें वेरिएंस भी होता है बहुत सारा क्वेश्चन का। तो साथ में एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा अगर आप लेते हैं साथ में एनसीईआरटी के, तो आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड्स के लिए आपको पास एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा। अब बात कर लेते हैं हम लोग IIT JEE के लिए, तो वो फिर से मैं कहूँगा मैथ्स में अरिहंत सीरीज बेस्ट है। ये बेस्ट बुक्स आती है आपको मैथ्स की अरिहंत सीरीज। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं और इसमें भी 2 लेवल होता है, लेवल 1 और लेवल 2 मेंस के लिए और एडवांस के लिए। इसमें आपको 7 बुक्स की सीरीज आएगी, उसका मैं बता दूं तो वो है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, प्ले विद ग्राफ्स। तो ये 7 बुक्स की सीरीज आती है अरिहंत की। तो इस बार इसमें भी फिर आप जब अरिहंत की सीरीज ले जाओगे बुक का, तो सारा बुक का सीरीज एक साथ लेकर आना, ठीक है। और ये अगर आप कोई एक भी बुक देखेंगे ना तो उसमें आपको पीछे में सीरीज लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये 7 बुक्स की सीरीज आती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो करना ही करना और साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से कोई बुक छोड़ सकते हो अगर आपको मन नहीं ज़्यादा बुक करने का, लेकिन ये मस्ट होना चाहिए आपके पास। ये आप स्टार्टिंग से ही करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा इससे। तो ये सारे बुक्स थे मैथ के, जो कि आपको बोर्ड्स के साथ साथ ये IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे ड्रॉपर्स वाले के लिए। तो हम लोग ड्रॉपर्स की जब बात करते हैं तो देखिए ड्रॉपर के पास जो कि 12th से ड्रॉप ले रहे हैं एक ईयर का, तो उनके पास कम टाइम होता है। अगर हम लोग जनवरी मेंस का टाइम लेकर चलें तो मैक्सिमम 6 मंथ 7 मंथ होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और उसके बाद फिर अप्रैल में एग्जाम होता है, तो उतना उसमें उतना गैप नहीं मिलता है। तो हम लोग मेनली अभी से यानी कि जुलाई से और दिसंबर तक मैक्सिमम, तो इसी टाइम में हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए कि कम बुक्स लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्योंकि ज़्यादा बुक आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, कुछ ज़्यादा वास्ट बुक्स फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। तो जब जैसा आपने फाउंडेशन में किया होगा, जैसा आपने बोर्ड्स पे करेंगे वैसा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो हम लोग फिजिक्स की सबसे पहले बात करेंगे ड्रॉपर्स के लिए। तो फिजिक्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट HC वर्मा ये होना ही चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा जो आती है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, फिर मॉक टेस्ट। इट इज़ इनफ, ये इनफ है। अगर आप कोचिंग करते हैं कहीं तो आपको मॉड्यूल वगैरह मिलता ही होगा, नहीं तो फिर आपके पास नोट्स वगैरह होंगे तो उनसे करते होंगे। तो आपको HC वर्मा अगर आप कर लेते हैं, HC वर्मा के सारे क्वेश्चंस और थ्योरी हल्का सा पढ़ लेते हैं, और साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक स्टार्टिंग से आप कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि ड्रॉपर को पास कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि मेरा ये टाइम आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना। नहीं, स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा आपको, और स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ आप कीजिएगा, HC वर्मा के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट। और अगर आप इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किए हैं या फिर कहीं भी क्लास करेगा तो वहाँ के मॉड्यूल वगैरह जो भी होगा आपके पास। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में NCERT ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो NEET JEE बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो NCERT तो पास होना ही चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इसमें भी। और ऑर्गेनिक के लिए मैं बता दूं, ऑर्गेनिक के लिए आपके पास एक बुक होना चाहिए एक्स्ट्रा, वो है MS चौहान। आपको ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान करना पड़ेगा, और साथ में मॉक टेस्ट। क्योंकि देखिए MS चौहान इसलिए करना पड़ेगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो NCERT से हो जाएगा, वो इनफ है, ठीक है। और फिजिकल में क्या ज़्यादा उतना प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो प्रैक्टिस तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट से भी हो जाएगा। MS चौहान की बात रही, ऑर्गेनिक की बात रही, तो ऑर्गेनिक के लिए NCERT इनफ नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए है लेकिन ऑर्गेनिक के लिए नहीं है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको MS चौहान लेना चाहिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको कीजिएगा साथ में। तो ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का, ये 4 चीज़ फॉलो कीजिएगा, NCERT प्रीवियस ईयर और MS चौहान और मॉक टेस्ट। बात कर लेते हैं मैथ्स की। सबसे पहले तो मैथ्स में देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं बहुत, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। IIT में एक्चुअली इंजीनियरिंग मैथ्स का ही खेल है, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। जैसे 100 मार्क्स का होता है मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट हमारा JEE मेंस के पेपर में, तो उसमें अगर आपको 80+ 90+ स्कोर करना है तो उसके लिए आपका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करने के बेसिस पे अरिहंत का IIT सीरीज आपको इसमें भी फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मस्ट है, मैथ्स के लिए तो आपको कम से कम फॉलो ही करना पड़ेगा ये बुक। तो इसको आप फॉलो कीजिए, जो मैंने पहले बताया 7 बुक का सीरीज, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। इसको फॉलो कीजिए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये अगर आप कर लेते हैं तो इसके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट कर लेते हैं
इनफ है। तो इसके लिए ये 3 चीज़ कीजिएगा, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और अरिहंत का सीरीज। ठीक है, तो ये था ड्रॉपर्स के लिए। इसको आप इन सभी को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सारे बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मुझे बस यही बेस्ट बुक बताने थे IIT प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड्स के लिए, और साथ साथ जो बोर्ड्स कर रहे हैं उनके लिए भी, और साथ साथ जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए भी। तो आई होप यू हैड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस बेस्ट बुक के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।